नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। आज तक प्रभु श्री राम की कथा न जाने कितनी बार सुनी और सुनाई गई होगी, पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले रामायण किसने और किसे सुनाई? ऐसा माना जाता है कि आज भी जहां रामायण सुनाई जाए, राम भक्त श्री हनुमान वहां मौजूद रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी महादेव के ही अवतार हैं, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि हनुमान जी के रुद्र अवतार होने के बावजूद भी उनको सबसे पहले रामायण सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। रामायण की कथा किसके द्वारा, किसको, कब और कहां सुनाई गई थी, इसके पीछे एक कथा है। तो आइए सुनाते हैं आपको वो कथा। दरअसल रामायण की कथा सबसे पहले भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई गई थी, पर वहां उस समय माता और भगवान के अलावा कोई तीसरा भी था जिसने रामायण की कथा को सुना। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काग भुशुंडी के रूप में हुआ। काग भुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वो राम कथा पूरी याद थी। उन्होंने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की ये पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। लोमश ऋषि के श्राप के चलते काग भुशुंडी कौवा बन गए थे। ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, पर उन्होंने कौवे के रूप में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काग भुशुंडी ने रामायण की कथा गिद्धराज गरुण को सुना दी थी। जब सीता माता का हरण कर रावण उन्हें लंका ले गया था, तब श्री राम ने लंका आकर रावण को युद्ध के लिए ललकारा। रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। तब देव ऋषि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुण ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुण को संदेह हो गया। गरुण ने सोचा कि राम अगर विष्णु के अवतार होते तो वो भला नागपाश में कैसे बंध जाते। गरुण का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी गरुण को शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुण को उनका संदेह मिटाने के लिए काग भुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काग भुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुण के संदेह को दूर किया। काग भुशुंडी ने राम कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। काग भुशुंडी की इस कथा को भगवान गरुण ने सुना। कहते हैं कि वाल्मीकि को राम कथा राम के वनवास से लौट आने के बाद नारद जी ने सुनाई थी। काग भुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वो राम कथा पूरी याद थी, इसलिए वो राम के पास रहकर बाल लीला देखते रहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने राम के हाथ से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया तो राम रोने लगे। काग भुशुंडी सोच में पड़ गए कि क्या तीनों लोकों का स्वामी रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए रो सकता है। उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया और वो ये सोचकर वहां से उड़ चले कि ये तो कोई साधारण बालक है। आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत दूर तक जाने के बाद अचानक उनकी नजर पीछे पड़ी। तब पता चला कि वो बालक अपनी शक्ति से उनके पीछे आ रहा है। काग भुशुंडी तभी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे। जब उन्हें होश आया तो देखा कि वो तो उसी बालक के चरणों में गिरे पड़े हैं जो महल में ही अभी तक रो रहा है। प्रभु की ये लीला देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तो ये थी काग भुशुंडी की सबसे बड़े राम भक्त होने की कथा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल संस्कृति टीवी।